हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। आप सभी ने इस कंपनी का नाम सुना होगा क्योंकि आरती ड्रग्स लिमिटेड इज़ अ वेरी वेल नोन कंपनी इनटू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स एज वेल. So let's understand about the introduction of Aarti Drugs Limited. It has established their operations in 1984 and is a part of $1,000 million Aarti Group of Industries. They have R&D set up at Tarapur, Maharashtra Industrial Development Corporation, and which is very close to their manufacturing locations as well. They are engaged in manufacturing of APIs, pharma ingredients, specialty chemicals, and also produces formulations as well. So we will talk about formulations under the banner of their subsidiary, which is Pinnacle Life Sciences Private Limited. Products under APIs includes ciprofloxacin, hydrochloride, metronidazole, metformin hydrochloride, ketoconazole, ofloxacin, etc. Whereas specialty chemicals include benzene sulfonyl chloride, methyl nicotinate. So ये सारे इनके प्रोडक्ट रेंज हैं. अब हम इसका थोड़ा सा और देखते हैं कि इनकी की हाइलाइट्स क्या रही हैं अभी तक. तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे समझने में आए. तो दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटफॉर्मिन इन द वर्ल्ड. मेटफॉर्मिन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर the diabetic patients, so they are the largest producer of metformin in the world. ये इसका बहुत ही बड़ा achievement है. One of the largest producers in fluoroquinolones in the world, largest producers of tinidazole in the world, largest producer of metronidazole benzoate in the world, and largest producer of metronidazole in India. तो ये इनके कुछ achievements हैं. And also largest producer of ketoconazole in the world, largest producer of nimesulide in the world. तो अगर आप देखते हैं इनके accolades, इनके achievements, most of the categories जो ये produce करते हैं उसमें ये they are the largest producer in the world. अब हम इसका और थोड़ा समझते हैं कि आरती ड्रग्स का क्या कहाँ पे कैसा है. तो this is just a snapshot of the company. They have around 12 manufacturing facilities. The export revenue comes out as 34%. So 34% revenue of Aarti Drugs comes from exports. They have their presence in more than 100 countries, which is commendable. They have their relationships in more than 100 countries. Monthly API capacity आप अगर देखेंगे तो 3,588 metric ton, which is huge. एम्प्लॉय बेस 1536. API प्लांट एरिया इन्होंने दिया हुआ है. API मॉलिक्यूल जो इनके पास अभी मौजूद हैं वो 50+ के आसपास हैं. और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो ये लोग सेल करते हैं वो कुछ 80+ प्रोडक्ट्स इनके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द KPIs. तो KPIs में जैसे आप देख सकते हैं FY20 का मैंने ईयरली परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है. तो रेवेन्यू जो है इनका कैगर बेसिस पे 12% कैगर ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ गुड नंबर. अगर आप देखते हैं 2016 में 11,300 था, आज की तारीख में ये 18,000 के आसपास, ये 18,000 करोड़ पहुंच चुका है ऑलरेडी. ये नहीं 1807 करोड़ पहुंच चुका है क्योंकि आई थिंक लैक्स में नंबर है ये. तो 1807 करोड़ ऑलरेडी इनका रेवेन्यू पहुंच चुका है. सेम वेज अगर हम इसका एबिडा की बात करते हैं, एबिडा भी अगर आप देखते हैं तो 11% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ अगेन अ फिनोमिनल नंबर. बहुत ही बढ़िया नंबर है. 1757 करोड़ का एबिडा था, आज की तारीख में 267 करोड़ का एबिडा हो गया है. 175 करोड़ का एबिडा हुआ करता था ये. अब हम बात करते हैं PBT की. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 18% से ग्रो कर रहा है. पैट भी 20% के आसपास ग्रो कर रहा है. दिस इज़ ईयर ऑन ईयर हम लोग बात कर रहे हैं. तो विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर एज फार एज द कंपनीज ग्रोथ इन फ्यू ईयर्स. लेट्स से लास्ट 5 साल की अगर हम बात करते हैं. तो अब हम देखते हैं इनका एबिडा मार्जिन. एबिडा मार्जिन भी अगर हम लास्ट 5 साल से बात करेंगे तो 15.41 था, 16% तक गया, 13.63 डिप हुआ एंड देन अभी 14.81% के आसपास एबिडा मार्जिन है. एंड अगेन 15% के आसपास एबिडा मार्जिन इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी एबिडा मार्जिन.
प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन जो है वो भी 8% से बढ़ के अभी कुछ 10.25% के आसपास ये FY20 में पहुंच चुका है। अब हम पैट मार्जिन्स की बात करते हैं तो पैट मार्जिन्स 6% से बढ़ के ये कुछ 8% के आसपास हो गया है इन लास्ट फ्यू ईयर्स, इन लास्ट 5 ईयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखते हैं कुछ 20% से बढ़ के आज की तारीख में कुछ 23-24% के बीच में ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी हो गया है। तो शेयर होल्डर्स के लिए बेहतरीन कंपनी है, शेयर होल्डर्स को ये ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए इस तरह की कंपनीज़ पे। अब हम इसका आउटलुक थोड़ा सा समझते हैं। आउटलुक में इन्होंने क्लियरली बोला है द कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्सपैंडेड इट्स कैपेसिटी इन एंटी इन्फ्लेमेटरी थेराप्यूटिक कैटेगरी। The company has also planned capital expenditure for a few more anti-diabetic products in FY 2021 along with intermediate and specialty products। तो इन्होंने अपना कुछ कैपेक्स भी प्लान किया हुआ है फॉर एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स में विच विल बी प्लान्ड इन FY 2021। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पिनाकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो मैंने आपको बोला था इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे, जहाँ पे हमने ये बताया था यहाँ पर पिनाकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो पिनाकल लाइफ साइंसेज इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरती ड्रग्स एंड दे ऑफर क्वालिटी एंड यूजफुल फार्मा फॉर्मुलेशन टू द वर्ल्ड एट अफोर्डेबल प्राइस। अब ये अफोर्डेबल प्राइस पे कैसे दे पाते हैं? अफोर्डेबल प्राइस पे इसलिए दे पाते हैं क्योंकि ये इनके पास ऑलरेडी APIs इन्हीं की कंपनी बना रही है और उसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करके ये लोग सस्ते दामों पे बना सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं पिनाकल के बारे में तो पिनाकल कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 9.7% ऑफ रेवेन्यू। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इनका स्टैंड लोन जो API जो बिज़नेस है एंड एलाइड इंटरमीडिएट सेगमेंट्स में ये 96% जो रेवेन्यू आता है उनका वहाँ से आता है एंड 4% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्पेशलिटी केमिकल्स। आउट ऑफ 96% स्टैंड लोन सेल्स जो आता है, 96 में भी अगर हम देखते हैं तो 44% जो है दैट कम्स फ्रॉम एंटीबायोटिक, 16% from anti-protozoals and 10% from anti-inflammatory, and rest all anti-diabetic and antifungal and all those kind of portfolios contributes rest of the portfolio। अब हम थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में ये देखते हैं कि ये कंपनी अभी थोड़ा चर्चा में क्यों आई है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये 17 अगस्त मतलब कल का ये एक नोटिफिकेशन है जो BSE से मैंने उठाया है और इसमें ये कहा गया है कि थर्सडे विच इज़ 20 अगस्त को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग शेड्यूल्ड है जिसमें कि ये लोग कंसिडर कर रहे हैं कंसिडर अ प्रपोजल फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इसके आरती ड्रग्स के जो शेयर्स में पिछले 2-3 में बहुत ज़बरदस्त तरह से इजाफा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी एज वेल। तो मैंने फाइनेंशियल्स फिर से थोड़ा सा उठाया है यहाँ screener.in से। अगर आप देखते हैं मार्केट कैप कुछ 5,500 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 280 है, बट करंट प्राइस आज की तारीख में जो करंट प्राइस चल रहा है उसका करंट प्राइस है 2367 रुपये। तो 2367 रुपये हो गया आज का करंट प्राइस और प्राइस टू बुक कितना हो गया? 8.28 टाइम्स प्राइस टू बुक है। डेट टू इक्विटी बेस्ट है 0.6, तो डेट टू इक्विटी डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इंडस्ट्री की PE 19.38 है जबकि स्टॉक की PE 27 की है, तो तब भी ठीक ठाक रेट्स में मिल रही है हमें ये कंपनी। ROCE भी देखेंगे तो 21%, ROE भी 23%, सेल्स ग्रोथ 3 साल की देखेंगे तो 15%। तो हर पैरामीटर पर ये कंपनी बहुत ही अच्छी पॉइज्ड है फॉर द इन्वेस्टमेंट। प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो 60.51%, तो सभी पैरामीटर्स पे ये खरी उतरती है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 133%। अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में भी तो हम सितंबर 2017 से देखते हैं। सितंबर 2017 से आज की तारीख में, सितंबर 2017 में 319 करोड़ का ये सेल्स करते थे, आज की तारीख में ऑलमोस्ट पौने 2 गुना इनका सेल्स नंबर हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट दुगना के आसपास ये सेल्स नंबर कर पा रहे हैं। एंड अगर मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर का देखेंगे तो भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट 20% के आसपास का ये इजाफा हुआ है। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी 34% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है जून क्वार्टर में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, फिनोमिनल, ऑलमोस्ट डबल द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच दे हैव क्लॉक्ड इट इन लास्ट क्वार्टर, जबकि इस टाइम पे पूरा लॉकडाउन भी था। सो दैट इज़ ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर इट, लॉकडाउन के टाइम में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस शेयर ने। अब हम बात करते हैं पीबीटी की। पीबीटी भी 61 से सीधा 116 करोड़ हो गया है, नेट प्रॉफिट भी 59 से 85 करोड़ हो गया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर हम देखते हैं तो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, 15.71% से ये ग्रो कर रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। अब हम और नीचे आते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला था 0.6% का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो बोरोइंग्स अगर हम देखते हैं तो 389 करोड़। बेस्ट पार्ट इज़ कि डेट जो था 500 करोड़ का, उसको घटा के 389 करोड़ का ही रह गया, 389 करोड़ का ही डेट रह गया। तो डेट भी रिड्यूस किया है सिग्निफिकेंटली और सेल्स भी बढ़ाई है, तो विच इज़ लाइक ए डेडली कॉम्बिनेशन फॉर एनी कंपनी। कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो भी देखिए, अगर 143 करोड़ था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो बढ़ के 251 करोड़ हो गया। एंड नेट कैश फ्लो भी, इनका नेट कैश भी आ रहा है हाथ में 2 करोड़ का। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे आप तो 60.51% प्रमोटर होल्डिंग है, विच इज़ अगेन अ हेल्दी नंबर। एफआईआईज़ ने अपना ज़बरदस्त इजाफा किया, 1.07% से बढ़ा के अपना 1.82% हो गया एफआईआई की होल्डिंग। डीआईआईज़ भी बुलिश हैं, 4.82 से 5.09। और यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जहाँ पर भी डीआईआईज़ एफआईआईज़ बढ़ा रहे हैं और पब्लिक की कम हो रही है होल्डिंग, वो एक बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर को वो बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो अपना होल्डिंग एफआईआईज़ और डीआईआईज़ बढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें भी अपनी बढ़ानी चाहिए, और जब वो निकले तो हमें भी निकलना चाहिए। जबकि हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, हम जब ये इसका डीआईआईज़ और एफआईआईज़ निकालते हैं अपना पैसा, उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा डालते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग सिग्नल। इससे हमें ये पता चलता है कि डीआईआईज़ एफआईआईज़ दोनों बुलिश हैं और हमें भी इस टाइम पे पैसा डालना चाहिए अगर हम कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स पर देख रहे हैं कंपनी को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ये डेली का चार्ट लगाया है, और अगर डेली के चार्ट में आप देखते हैं तो ये जो है, अगर आप देखेंगे मार्च 2020 से ये 500 रुपये का शेयर होता था, आज की तारीख में 2400 का शेयर हो गया है। इट इज़ एब्सोल्युटली इन द बुल रन। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इसने ठहराव आया है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार बनने के बाद तुरंत ये नीचे आया और ये यहाँ पर आकर 2070 के आसपास, 2030-40 के आसपास इसने 2040 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, एंड देन अगेन इट इज़ गोइंग अप। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है इसके लिए? नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये शूटिंग स्टार जो बना था इसका जो टॉप अगर ये निकाल देता है और विद वॉल्यूम्स निकालता है, दैट देन इट अगेन रिज्यूम्स द अप ट्रेंड। यहाँ पर ये एक डबल टॉप बनाएगा, पहले डबल टॉप बना के अगर वो नीचे आया तो फिर से नीचे आएगा या कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पर। अगर वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम हुई और वो निकाल गया और उसके बाद सस्टेन कर लिया तो फिर इसका ऊपर का टारगेट आएगा। बट अभी मेरे को लगता है कि यहाँ पर हमारे को लेने के लिए, अगर हमें चाहिए ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, तो अगर 2100 के आसपास ये शेयर आता है तो इट इज़ ए बेस्ट बाय, जो कि अभी आ सकता है, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ तो। और हमें ध्यान रखना है, अगर ये निकालता है 2550 रुपये का स्टॉक, 2550 का लेवल, और वहाँ पे रुकता है एक दिन या क्लोजिंग बेसिस पे 2550 को निकाल देता है, तो फिर हमें उसमें फिर से बाई कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसमें हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये APIs बनाती है और APIs के बाद फिर ये अपना फॉर्मुलेशन भी बना रही है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना माल बेच रही है। बेस्ट बाय दे आर डूइंग केपेक्स एज वेल इन 2020-21 में, जो इन्होंने लाइनअप किया हुआ है अपने लिए केपेक्स, तो हर तरफ से मेरे को बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। और जिन कैटेगरीज़ में ये है वो कैटेगरीज भी बहुत अच्छी हैं, एंटीबायोटिक, एंटी प्रोटोजोल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल, कार्डियो प्रोटेक्टेड, all these kind of categories are very are there in demand.
So this is it for today's video. I thought I should talk about this and bonus share अगर आ जाता है इसका तो सोने पे सुहागा. अगर वो 1:1 आ गया तो आपको ये नीचे मिलेगा, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट दैट नंबर, बिकॉज अभी ये 2367 पे चल रहा है. तो अगर 1:1 आ गया तो जस्ट हाफ रह जाएगा, बट नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे आपके. और इसीलिए ये तेज़ी से भाग भी रहा है, क्योंकि जब भी बोनस की खबर आती है, स्प्लिट की खबर आती है, तो थोड़े से लोग बुलिश हो जाते हैं उस शेयर पे. तो अब हम मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ. इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अ कंपनी और एनीथिंग लाइक दैट, देन यू जस्ट प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. Do encourage with me to give me a thumbs up, and if in case you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Thank you so much. We'll see you in the next video.